पहले इन तस्वीरों पर ये जो हेलीकॉप्टर अब यहाँ से टेक ऑफ करने वाला है, इन तस्वीरों पर क्या बोलेंगे? कुछ खास जानकारी, कुछ खास? हाँ, मैं चाहूंगा एम्बेसडर बोहरा इस पर कुछ जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति किसी जहाज में होते हैं उसके बारे में बहुत चर्चा होती है। अब जब पूर्व राष्ट्रपति एक हेलीकॉप्टर में आ चुके हैं तो उसके बारे में क्या बताएंगे? घर जा रहे हैं, व्हाइट हाउस से नहीं जाएगा ना, वहां तो छोड़ दिया, उसका सामान पैक होके मूवर्स ले गए। अब जहाँ पे ट्रम्प को कह दिया वेलकम होम जी। और अब ये जा रहे हैं, जो इनका घर है वहां जाके रहेंगे, मेरीलैंड में, जहां पर भी इनका अपना प्राइवेट होम है वहां रहेंगे। सिक्योरिटी पूरी मिलेगी, नॉट एट द लेवल ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन एक एक्स प्रेसिडेंट के लेवल पे उनको स्पेशल यूनिफॉर्म। लेकिन जो बाइडेन के कार्यकाल को कैसे याद किया जाएगा? अब जब तक उनका सीधा बता दूं, टेक ऑफ नहीं करता है, सीधा आप बता दें। हाँ, बिना किसी किंतु पर, विदाउट एनी हेजिटेशन। बिल्कुल। मेरा मानना है, और जो मेरे मित्र अमेरिका में जिनसे मैं बातचीत करता कहते हैं, रिमेंबर्ड एज द वर्स्ट प्रेसिडेंट इन रीसेंट अमेरिकन हिस्ट्री। जो कुछ उन्होंने किया अमेरिका के लिए, पॉजिटिव क्या हुआ है? आप रूस के पीछे पड़े रहे, आप यूक्रेन में इन्वॉल्व हो गए, आप गाजा में ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया। आप बहुत आपने अपने जो संबंध थे कई देशों के साथ बिगाड़ लिए हैं। हाँ, आप अंगोला चले गए तो वही अफ्रीका के साथ अपने संबंध सही करने के लिए, बट नो मैम, G20 में ले चुका है जो बाइडेन का ये जो चॉपर है वो आसमान की तरफ आगे की ओर बढ़ता हुआ। बहुत सारी बातें जो अब पिछली होंगी, जो यादें जुड़ी होंगी उनकी व्हाइट हाउस के जरिए, उसको वो समेट कर यहां से लेकर जा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर हम जो बाइडेन के पूरे कार्यकाल को देखें तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की खासतौर से 2023 की अगर अमेरिकी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष में 5G, 6G और सेमी कंडक्टर में कई समझौते भी हमने जो बाइडेन प्रशासन के साथ देखे थे, और GE-F414 जेट इंजन और सामरिक खुफिया और काफी कुछ समझौते भी हम सब ने देखे थे। लेकिन जो हमारे रिश्ते खराब हुए इनके कार्यकाल में, जो बाइडेन जिनका चॉपर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, खालिस्तानी अलगाववादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में भारत के ऊपर किस तरह के आरोप उनकी प्रशासन की ओर से लगाए गए, तो इसको लेकर रिश्ते खटास के दौर से भी गुजरे और उसको मैनेज करना भी विशाल काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था उस वक्त हिंदुस्तान के लिए। देखिए, भारत बिल्कुल साफ तौर से इस मामले पर कह चुका था, किसी भी देश की एकता, अखंडता, उसकी संप्रभुता का सम्मान भारत हमेशा से करता है और भारत ऐसा कोई काम नहीं करता है जिस तरह के आरोप अमेरिका की तरफ से लगाए गए थे। हालांकि आप देखिए, भारत ने बार बार यह कहा कि जो भी भारत विरोधी तत्व विदेशी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहे हैं उन पर वहां की सरकार एक्शन ले, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया या यूके, जहां जहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन बाइडेन प्रशासन में कई बार हमने ऐसा देखा कि कुछ ऐसे मौके आए जब भारत पर अनर्गल आरोप लगाए गए, खासतौर पर अगर हम पन्नू के केस की बात कर ले, उस पर जो आरोप लगाए गए थे पूरी तरह से बेबुनियाद थे, उनका कोई आधार नहीं था। लेकिन जैसा आपने कहा, 2023 का जब प्रधानमंत्री स्टेट विजिट पर थे, उस समय मैं भी अमेरिका में मौजूद था, मैंने देखा बाइडेन ने कई बार उन्हें व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम किया। एक बार नहीं, मुझे याद आ रहा अच्छी तरह से 3 बार उन्होंने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होस्ट किया, अपनी आम लोगों के लिए भी दरवाजे खोले गए, बिल्कुल आम लोगों के लिए। पत्रकारों ने भी व्हाइट हाउस के कई ऐसे हिस्से थे जहां से अलग अलग जगहों पर जाकर लगातार वो रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दिए। व्हाइट हाउस का साउथ लॉन भी पब्लिक के लिए पहली बार इस तरह से खोला गया, जो वहां पर भारतीय आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, या जो अमेरिकी राष्ट्रपति उस वक्त थे जो बाइडेन, उनको सुनने के लिए, और भारतीय पत्रकार भी वहां पर मौजूद थे, मैं भी वहां पर मौजूद था। हमने देखा जो ओवल ऑफिस है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय होता है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में जो स्टेट डिनर दिया गया था, उसमें बाइडेन और उनका पूरा प्रशासन मौजूद था। गिफ्ट जो हीरा गिफ्ट किया गया था उसको लेकर भी देश में बहुत ज्यादा चर्चा चली थी, और हाल के चुनावों के दौरान भी हम सब ने देखा जो बाइडेन की वाइफ को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक गिफ्ट किया गया, उसको लेकर आज तक हम देखते आए हैं कि किस तरह से सवाल उठते रहे। लेकिन इन सब के इतर एक जल्दी से क्लोजिंग कमेंट महेश जी आपका, और उसके बाद हम यहां पर वाइंड अप करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि मजबूत होंगे रिश्ते भारत के साथ। हाँ। भारत के साथ एक आशावाद के तरफ से मैं ख़त्म करना चाहूँगा, और ये भी कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंसी का दूसरा दौर है, तो इसमें सही और असली ये 2 बड़े उद्योगपति, अब एक तरफ एलन मस्क का लगातार यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप से 62 गुना ज्यादा अमीर हैं। लेकिन ट्रंप के शासन में कितने एलन मस्क
मजबूत होने जा रहे हैं। कई ऐसे ऐलान किए जा रहे थे जब हमने देखा कि एलन मस्क का चेहरा बहुत खिला हुआ था और ये भी अपने आप में अभूतपूर्व रहा। एक इतना बड़ा उद्योगपति जिसने सब कुछ झोंक कर रखा था ट्रंप के पीछे, और हम सब ने चुनावों के दौरान भी देखा था कि ट्रंप के लिए किस तरह से प्रचार प्रसार करते हुए हर एक ताकत के साथ नजर आए थे एलन मस्क। आज उनके लिए भी बड़ा दिन है, इसी वजह से ये तस्वीरें दिखाना आपके लिए बेहद जरूरी था। ट्रंप युग का अब सूत्रपात हो चला है। ये नया युग है अमेरिका के लिए, स्वर्णिम युग, स्वर्णिम अध्याय, जैसा कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से किया गया है, कहा गया है। ट्रंप भारत के लिहाज से बहुत नए नहीं है। इसके पहले भी उनके कार्यकाल के दौरान हमने दोनों के बीच अच्छे और मजबूत रिश्ते देखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके जिस तरह के संबंध हैं, उम्मीद यही कि आगे आने वाले वक्त में दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आपस में मिलकर एक नए युग का सूत्रपात करेंगे, दुनिया को शांति की ओर लेकर जाएंगे, जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी की ओर से भी बार बार किया जाता है कि युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध ने जो संदेश दिया था शांति का, उसी का ये वक्त है। हर एक जानकारी अमेरिका से जैसे आएगी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।